सुंदरवन जंगल में इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। देखते ही देखते पूरे जंगल में बर्फबारी होने लगी। तेज बर्फबारी के कारण मीनू चिड़िया का घर टूट गया। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बर्फ गिरी कि मेरा घर टूट गया। अब मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मैं अपने बच्चों को लेकर टोनी चिड़िया के घर जाती हूँ। टोनी चिड़िया मेरी मदद जरूर करेगी। मीनू चिड़िया अपनी सहेली टोनी चिड़िया के घर अपने बच्चों को लेकर जाती है। टोनी बहन, मेरा घर बर्फबारी में टूट गया। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? मीनू, तुम यहाँ रह सकती हो? ये भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम बहुत अच्छी हो टोनी चिड़िया, तुम हमें अपने घर में रहने दे रही हो। पर मीनू चिड़िया, अगर और तेज बर्फ गिरी तो ये घर भी टूट जाएगा। टोनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है। टोनी चिड़िया, ये घर भी टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? इतनी तेज बर्फ गिर रही है। मीनू, हम जंगल में दूसरे पक्षियों के पास चलते हैं। कोई न कोई हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ टोनी बहन। बच्चों, तुम सब यहीं रहो। मैं और मीनू आंटी किसी से मदद मांगकर आते हैं। ठीक है माँ, आप लोग जल्दी आना। बर्फ बहुत तेज गिर रही है। आप लोग अपना ध्यान रखना। और तुम सब भी अपना ध्यान रखना। फिर टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया मदद मांगने के लिए जंगल के दूसरे पक्षियों के पास जाते हैं। दोनों गोरी के घर जाते हैं। गोरी बहन, दरवाजा खोलो। बर्फबारी में हम दोनों का घर टूट गया है। हमारे बच्चों को थोड़ी देर अपने घर में रख लो। चलो चलो, भागो यहाँ से। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम सबको रखूं। खुद का घर संभाल नहीं सकती और चली आई मेरे घर में रहने। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम सबको रखूं। चली जाओ यहाँ से। टोनी, अब हम कहाँ जाएंगे? गोरी ने तो हमें अपने घर में रहने से मना कर दिया। कोई बात नहीं मीनू चिड़िया, हम तोते भाई के पास जाते हैं। टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया तोते के घर जाती हैं। तोते भाई, हमारी मदद करो। इतनी तेज बर्फ गिरी कि हमारा घर टूट गया। हमें अपने घर में रहने दो। मैं खुद ठंड से परेशान हूँ। अगर मैंने तुम सबको अंदर बुला लिया तो मेरा घर गंदा हो जाएगा। तुम कहीं और जाओ। हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में रहने दो। वो ठंड में बीमार हो जाएंगे। मेरा घर बहुत छोटा है। मैं तुम्हारे बच्चों को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम कहीं और चले जाओ। टोनी बहन, तोते भाई भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। मीनू चिड़िया, हम पीहू चिड़िया के पास चलते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगी। टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों पीहू चिड़िया के घर जाती हैं। पीहू बहन, हमारी मदद करो। हमारा घर बर्फ में गिर गया। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ठंड में परेशान हो रहे हैं। हमारी मदद करो। हाँ हाँ पीहू, हमारी मदद करो। टोनी चिड़िया, मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर देती, पर मेरा घर बहुत छोटा है। मैं तुम सबको अपने घर में नहीं रख सकती। तुम्हें किसी और से मदद मांगनी चाहिए। गोरी बहन का घर तो बहुत बड़ा है। तुम्हें उनसे मदद मांगनी चाहिए। हम गोरी बहन के पास गए थे। उन्होंने हमारी मदद नहीं की। तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम चली जाओ यहाँ से। मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती हैं। जंगल में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। टोनी बहन, देखा तुमने? कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। सब नए नए बहाने बना रहे हैं। कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। हम अपना घर दोबारा बनाएंगे, जिसमें हम और हमारे बच्चे रह सकें। पर टोनी बहन, इतनी बर्फ में हम घर कैसे बनाएंगे? मीनू चिड़िया, हम खुद अपनी मेहनत से जमी हुई बर्फ से अपना घर बनाएंगे, जो बहुत मजबूत होगा। हम घर के अंदर लकड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और घर के बाहर पूरी बर्फ लगाएंगे। हाँ टोनी चिड़िया, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपना खुद का अच्छा घर बनाएंगे। फिर दोनों चिड़िया मिलकर शानदार बर्फ का घर बना लेती हैं। देखो, हमारा घर कितना सुंदर बना है। हाँ मीनू चिड़िया, घर तो बहुत शानदार है। फिर मीनू चिड़िया, टोनी चिड़िया और उनके बच्चे खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं। हमारा घर कितना गर्म है ना? ठंडी का एहसास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरे बच्चों, अगले दिन बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जिसमें गोरी का घर टूट जाता है। मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊं? कल जब टोनी और मीनू मुसीबत में थी, तो मैंने चालाकी की
और उन्हें भगा दिया। की सजा मेरे को मिल रही है। मेरे पास भी मेरा घर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरी मदद करेगा? वो ठंड में कांपते हुए टोनी के बर्फ वाले घर के पास पहुंचती है। टोनी बहन, मीनू बहन, मुझे माफ कर दो। कल मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज मेरा भी घर टूट गया है। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? टोनी चिड़िया, तुम गोरी की मदद मत करना। जब हम गोरी के पास मदद मांगने गए थे, तो गोरी ने हमारी मदद नहीं की थी। हम भी उसकी मदद नहीं करेंगे। मीनू बहन, अगर हम गोरी की मदद नहीं करेंगे, तो गोरी में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम सही कह रही हो टोनी चिड़िया, हमें गोरी की मदद करनी चाहिए। गोरी बहन, अंदर आ जाओ। तुम बहुत अच्छी हो टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया। मैंने तुम दोनों की मदद नहीं की, पर तुम मेरी मदद कर रही हो। तुम मुझे अपने घर में रहने दे रही हो। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, हम तो दोस्त हैं ना। फिर तोते का घर भी टूट जाता है। जब टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया मेरे पास मदद मांगने आए थे, तो मैंने उनकी मदद नहीं की। फिर तोता टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया के पास जाता है। टोनी चिड़िया, मीनू चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरा घर भी टूट गया। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ तोते भाई, तुम अंदर आ जाओ। तुम हमारे घर में रह सकते हो। तोता घर के अंदर जाता है। टोनी चिड़िया, मीनू चिड़िया, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, पर तुम मेरी मदद कर रही हो। मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं तोते भाई। फिर पीहू चिड़िया का घर भी टूट जाता है। अब मैं क्या करूं? जब टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया मुझसे मदद मांगने आई थी, तो मैंने तो बहाना कर दिया था कि वो गोरी बहन से मदद मांग ले। अब मैं किसके पास जाऊं मदद मांगने? फिर पीहू चिड़िया टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया के पास जाती है। टोनी चिड़िया, मीनू चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरा घर टूट गया है। बाहर बहुत तेज ठंड है। क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? हाँ पीहू चिड़िया, तुम घर के अंदर आ जाओ। तुम यहाँ रह सकती हो। पीहू चिड़िया घर के अंदर जाती है। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। तुम बहुत अच्छी हो टोनी चिड़िया। मीनू चिड़िया, तुम दोनों ने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। टोनी बहन, मीनू बहन, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। हमारे बुरे बर्ताव के बाद भी तुम दोनों ने हमारी मदद की और हमें अपने घर में रहने दिया। तुम दोनों बहुत अच्छी हो। हाँ टोनी बहन, आज हमें समझ आ गया कि मुसीबत में दूसरों के काम आना ही सच्ची दोस्ती है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम सब तो दोस्त हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया ने एक बहुत ही बढ़िया केक की दुकान खोली थी। वो रोज सुबह ताजे ताजे और मीठे केक बनाकर काउंटर पर सजाती है। सुंदरवन के सबसे स्वादिष्ट केक खाइए, स्ट्रॉबेरी केक और चॉकलेट केक। गोरी देख रही है। अरे वाह टोनी, तूने तो कमाल का केक बनाया है। मेरा तो मीठा मीठा केक खाने का मन है, पर बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अगर मैं सीधे उधार मांगूंगी तो टोनी मना कर देगी। कुछ नया पैतरा सोचना पड़ेगा। गोरी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो तुरंत अपनी बेटी पिंकी को पास बुलाती है। देख पिंकी, टोनी की दुकान पर सब पैसे देकर केक खरीद रहे हैं। तू ये डायरी ले और टोनी के पास जाकर कहना, टोनी आंटी, मेरी मम्मी ने जंगल की पक्षियों का एक उधार खाता खोला है। आप भी अपना नाम लिखवा लो। मम्मी महीने के आखिरी में सारे पैसे एक साथ दे देंगी। पर माँ, हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो महीने के आखिरी में कहाँ से देंगे? अरे बुद्धू, महीने का आखिरी किसने देखा है? अभी तो हमें मुफ्त में केक खाने को मिल जाएगा ना। तू बस जैसा मैंने कहा वैसा ही बोलना। पिंकी हाथ में डायरी लेकर टोनी की दुकान पर पहुंचती है। टोनी आंटी, मेरी माँ ने पूरे जंगल के दुकानदारों के लिए एक खास उधार डायरी बनाई है। माँ ने कहा है कि आप इसमें अपना नाम लिख लीजिए और मुझे एक चॉकलेट केक दे दीजिए। महीने के आखिरी में माँ खुद आकर आपके सारे पैसे एक साथ चुका देंगी। अरे वाह, गोरी बहन ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये लो बेटा,
तुम ये वाला चॉकलेट केक ले जाओ और डायरी में लिख लेना। वाह, टोनी तो सच में बहुत भोली है। एक पुरानी डायरी दिखाई और केक मुफ्त में मिल गया। टोनी की दुकान पर उसकी सहेली मीनू चिड़िया केक खाने आती है। टोनी, मुझे भी एक स्ट्रॉबेरी केक खिलाओ। अरे वाह, बहुत ही अच्छा केक बनाया है तुमने। शुक्रिया मीनू चिड़िया। आज तो गोरी बहन ने मेरे साथ उधार का खाता शुरू किया है। पिंकी केक लेकर गई है। क्या? गोरी ने खाता खोला है? अरे टोनी, गोरी के पास तो ऐसे नहीं होते। वो तुम्हारा पैसे क्या चुकाएगी? वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तभी अचानक गोरी खुद दुकान पर आ जाती है। अरे टोनी बहन, वो जो केक पिंकी लेकर गई थी, वो तो रास्ते में गिरकर खराब हो गया। बेचारी पिंकी भूखी बैठी है। जरा डायरी में एक और केक लिख लो और मुझे ये केक दे दो। अरे गोरी, तुम झूठ बोल रही हो। पिंकी मजे से पेड़ पर बैठकर केक खा रही थी। मैंने खुद देखा है। और तुम यहाँ एक और केक मुफ्त में लेने आ गई? मीनू, तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाती हो? मैं टोनी से अपनी डायरी के भरोसे मांग रही हूँ, तुमसे नहीं। कोई बात नहीं मीनू। लो गोरी बहन, तुम ये केक भी ले जाओ और डायरी में लिख लेना। गोरी केक लेकर चली जाती है। अगला दिन होता है। टोनी की दुकान में तोते भाई केक खरीदने आता है। टोनी चिड़िया, मुझे एक बढ़िया केक दे दो। ये लीजिए तोते भाई। वाह टोनी, तुम्हारा केक तो बहुत अच्छा है। तोता केक लेकर वहां से चले जाता है। तभी वहां मीनू चिड़िया आती है। वाह टोनी, आज का केक तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ मीनू चिड़िया। तभी वहां गोरी कवि फिर से आ जाती है। आज उसने डायरी नहीं लाई थी, बल्कि एक नया बहाना बनाया। टोनी बहन, आज मेरी डायरी खो गई है, इसलिए आज का केक तुम ऐसे ही दे दो। कल मैं नई डायरी में सब एक साथ लिख लूंगी। मुझे केक दे दो। टोनी चिड़िया अब गोरी की रोज रोज की इस नाटक से और डायरी वाले बहाने को समझ चुकी थी। उसने समझदारी से काम लिया। अरे गोरी बहन, आज का सारा केक तो बिक गया। अब नया केक बनाने के लिए सामान लाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। तुम एक काम करो, अपनी पुरानी डायरी ढूंढकर पिछले दोनों केक के पैसे दे दो, तो मैं नया केक बना दूंगी। टोनी, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। तुमने अभी अभी इस तोते को केक दिया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे अभी केक दो। गोरी को इस तरह बात करते देख मीनू चिड़िया गुस्सा आ जाता है। गोरी बहन, जरा अपनी जबान को लगाम दो। बेवकूफ टोनी नहीं, बल्कि तुम खुद को बना रही हो। टोनी सुबह से धूप में मेहनत करके सामान लाती है, तब जाकर ये केक बनते हैं। अगर हर कोई तुम्हारी तरह नकली डायरी और खाते का बहाना बनाकर मुफ्त में केक ले जाएगा, तो टोनी का घर कैसे चलेगा? वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? तुम्हारी वजह से ये दुकान बंद हो जाएगी। गोरी बहन, किसी की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे माफ कर दो टोनी बहन, मैं मुफ्त का केक खाने के चक्कर में तुम्हारी मेहनत भूल गई थी। मैंने उधार डायरी का झूठा नाटक किया था। टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी केक के पैसे तुम्हें दे दूंगी। कोई बात नहीं गोरी बहन, तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई, यही बहुत है। कल आना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा केक खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से गोरी कव्वी ने कभी चालाकी नहीं की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया, जिसमें मीनू चिड़िया का घर टूट गया। अपने बच्चों को लेकर टोनी चिड़िया के घर जाती है। टोनी चिड़िया, हमारी मदद करो, इतनी तेज बरसात में हमारा घर टूट गया। हमें कुछ समझ में नहीं आया, हम तुम्हारे घर आ गए या भी तो तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ रह सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो टोनी चिड़िया, तुम हमें अपने घर में रहने दे रही हो। टोनी चिड़िया, बाहर इतनी तेज बरसात हो रही है और ज्यादा बरसात होती है तो ये हमारा घर भी टूट जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर बरसात और ज्यादा तेज हो जाती है। बरसात में टोनी चिड़िया का घर भी टूट जाता है। टोनी चिड़िया, अब हम कहाँ जाएंगे? या घर भी टूट गया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मीनू चिड़िया, हम अब कहाँ जाएंगे? मीनू चिड़िया, तुम यहाँ बच्चों का ध्यान रखो, मैं मदद मांग कर आती हूँ। कोई न कोई हमारी मदद जरूर करेगा। टोनी चिड़िया, तुम जल्दी आना। मीनू चिड़िया, तुम बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, वहाँ तुम बच्चों के साथ सुरक्षित रहोगी। अपना और बच्चों का ध्यान रखना है। टोनी चिड़िया, तुम भी अपना ध्यान रखना, बरसात बहुत ज्यादा तेज है।
ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इतनी तेज बरसात में टोनी चिड़िया मदद के लिए घूम रही होती है। अरे मैं किसके पास जाऊं? एक काम करती हूँ, तोता भाई के पास जाती हूँ। तोते के घर जाती है। छोटे भाई हमारी मदद करो, मेरा और मीनू चिड़िया का घर बरसात में टूट गया, हम तुम्हारे घर रह सकते हैं? टोनी चिड़िया, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम सब मेरे घर में नहीं रह सकते। अगर मैंने दरवाजा खोला तो बनी मेरे घर भी आ जाएगा, तुम चले जाओ टोनी चिड़िया। छोटे भाई, बहुत तेज बरसात हो रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? हमारी मदद कर दो तोते भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। टोनी चिड़िया, तुम यहाँ से चले जाओ। टोनी चिड़िया परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरी मदद कौन करेगा? मीनू चिड़िया और बच्चे बरसात में भीग रहे हैं। गोरी बहन के घर जाती हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगी फिर। टोनी चिड़िया गोरी के घर के लिए निकल जाती है। फिर टोनी चिड़िया गोरी के घर पहुँचती है। गोरी बहन, मेरी मदद करो, मेरा और मीनू चिड़िया का घर बरसात में टूट गया, क्या हम तुम्हारे घर रह सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बरसात में भीग रहे हैं। गोरी चिड़िया सोचाती है, खुद का घर तो बरसात में टूट गया, अब मैं घर चली है, एक काम करती हूँ, कोई बहाना बना देती हूँ। टोनी चिड़िया, मेरा तो छोटा सा घर है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख पाऊंगी। अगर बरसात नहीं हो रही होती तो मैं तुम्हें यहाँ जरूर रहने देती है। टोनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से भी चले जाती है। अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। टोनी चिड़िया बच्चों के पास वापस आ जाती है। क्या हुआ टोनी चिड़िया, क्या किसी की मदद मिली? मीनू चिड़िया, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा, अब इतनी तेज बरसात में हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? मीनू चिड़िया, चलो हम रहने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं, नहीं तो बच्चों को सर्दी लग जाएगी। ठीक है, चलो चिड़िया। टोनी चिड़िया और उसकी दोस्त मीनू चिड़िया रहने के लिए जगह ढूंढने निकल जाते हैं, पर उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। फिर सुबह हो जाती। मीनू चिड़िया, अब सुबह हो गई है, हमें अपनी रहने के लिए घर बनाना होगा। टोनी चिड़िया, हम घर किस चीज का बनाएंगे? मीनू चिड़िया, हम घर घास और बनाएंगे, देखो यहाँ कितनी सारी घास और लकड़ियाँ हैं। तुम सही कह रही हो टोनी चिड़िया। फिर दोनों चिड़िया मिलकर अपना घर बनाने लगती है। फिर शाम हो जाती है, टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया का घर बन जाता है। फिर टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया अपने घर में रहने लगती हैं। माँ, हमारा घर कितना सुंदर बना है ना? बच्चों, अब हमें बरसात में भीगना नहीं पड़ेगा, बहुत तेज बरसात होने लगती है। टोनी चिड़िया और मीनू चिड़िया अपने घर में सुरक्षित रहती हैं। इतनी तेज बरसात होती है कि तोते का घर भी बरसात में टूट जाता है। अरे मैं क्या करूं? मेरा तो घर टूट गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? कल टोनी चिड़िया का घर बरसात में टूट गया था और मैंने उसकी मदद नहीं की, पता नहीं वह कहाँ होंगे। अब मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं। तोता बरसात में ये जगह ढूंढ रहा था। फिर तोते को घास का बना हुआ घर दिखता है। मेरी मदद करो, मेरा घर बरसात में टूट गया। टोनी चिड़िया तोते की आवाज सुनती है। मीनू चिड़िया, या तो तोते की भाई की आवाज है। हाँ, टोनी चिड़िया तोते की मदद करती है, उसे अपने घर में रहने देती है। टोनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तुम मुझे अपने घर में रहने दे रही हो, कोई बात नहीं। तोते भाई, हम तो दोस्त है ना? फिर गोरी का घर भी बरसात में टूट जाता है। फिर गोरी मदद मांगने के लिए टोनी के घर पहुंचती है। मेरी मदद करो, मेरा घर टूट गया। हाँ, गोरी बहन, तुम घर के अंदर आ जाओ। टोनी चिड़िया गोरी की भी मदद करती है। टोनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, तुम मुझे अपने घर में रहने दे रही हो, कोई बात नहीं। गोरी, हम तो दोस्त हैं ना? इस तरह टोनी चिड़िया सबकी मदद करती है। सबसे पहले बरसात में किसका घर टूटा, उसका नाम बताइए, या टोनी चिड़िया ने किसका घर बनाया था? अगर आपको यह कहानी पसंद हो तो इसे लाइक करें, और आप ऐसे ही मजेदार कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।